नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर के बाद सामने आई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने सियासत से लेकर प्रशासन तक हलचल मचा दी है। इसमें खास तौर पर टॉप 10 मुस्लिम बहुल जिलों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक इन जिलों में वोट कटने का औसत लगभग उतना ही है जितना पूरे प्रदेश में देखा गया है। यानी कि ये दावा कि मुस्लिम बहुल इलाकों को खास तौर पर निशाना बनाया गया आंकड़ों के लिहाज से पूरी तरीके से सही साबित नहीं होता है। 6 जनवरी को जारी की गई अंतिम विधानसभा मतदाता सूची में हालांकि जो खामियां सामने आई हैं वो बेहद गंभीर है। कई जगह मतदाता सूची हकीकत से कोसों दूर तक नजर आ रही है। कहीं तिवारी जी के मकान में मोहम्मद साहब दर्ज है तो कहीं शर्मा जी के घर में त्रिपाठी के नाम चढ़े हुए हैं। यही नहीं, कुछ घरों में 18 तो कहीं 49 या उससे ज्यादा लोग एक ही पते पर दर्ज पाए गए हैं। ये आंकड़े सिर्फ तकनीकी गलती नहीं बल्कि चुनावी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो चलिए इन्हीं खबरों को जरा विस्तार से जानते हैं। एसआईआर में बड़ा खुलासा, एक घर में कई वोटर कैसे, मुस्लिम जिलों में भी कटौती, आंकड़े बराबर सवाल अलग, ड्राफ्ट लिस्ट या ड्रामा लिस्ट। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर इन दिनों राजनीति से लेकर प्रशासन तक गहन चर्चा जारी है। एक तरफ मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत को लेकर आंकड़े सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सामने आई गंभीर गड़बड़ियों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों खबरों ने मिलकर ये साफ कर दिया है कि मतदाता सूची का मुद्दा केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के टॉप 10 मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाताओं की संख्या और मतदान से जुड़ा ट्रेंड राज्य से काफी जिलों से अलग नहीं है, क्योंकि लंबे समय से ये आरोप सरकार पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे कि एसआईआर में मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है और मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाता सूची में ज्यादा कटौती की जाती है या वहां मतदान प्रतिशत जानबूझकर प्रभावित किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि इन जिलों में मतदाता संख्या में आई गिरावट या मतदान का रुझान लगभग वही है जो प्रदेश के बाकी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का असर किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में पूरे प्रदेश में लागू हुई है। तो वहीं इन मुस्लिम बहुल जिलों में रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बरेली और बहराइच जैसे जिले शामिल हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी का अनुपात काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ के आंकड़े हमेशा राजनीतिक बहस का केंद्र रहे हैं। हालिया जानकारी में ये सामने आया है कि इन जिलों में मतदाता सूची से नाम हटने का प्रतिशत लगभग राज्य के औसत के बराबर ही है। इससे उन दावों को चुनौती मिलती है जिनमें कहा जाता है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के जरिए किसी खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सामने आई गड़बड़ियों ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। खास तौर पर कानपुर देहात से आई खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है, जहां एक ही पते पर 49 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं माना जा सकता, क्योंकि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव होती है और इसमें ऐसी गलतियां चुनावी निष्पक्षता को सीधे प्रभावित करती हैं। एक ही पते पर दर्ज अधिक मतदाताओं के नाम ये संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कमजोर रही है। इसके पीछे क्या वजह है, अब इसको जानना जरूरी है। तो वहीं कानपुर देहात के इस मामले ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एसआईआर जैसी गहन प्रक्रिया चलाई गई, घर घर जाकर सत्यापन के दावे किए गए, तो फिर ऐसी जाहिर गलती आखिर कैसे हो गई। प्रशासन का कहना है कि ड्राफ्ट सूची इसलिए जारी की जाती है ताकि इन गलतियों को समय रहते सुधारा जा सके और मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का एक मौका मिल सके, ताकि अगर किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया हो या हटाया गया हो तो उसको ठीक किया जा सकता है।
लेकिन आलोचकों का मानना है कि जब इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए या फिर जोड़े जाते हो, तब सिर्फ आपत्ति की प्रक्रिया पर निर्भर रहना ही काफी नहीं होगा। साथ ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर भी बहस तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि सूची को रिवाइज करने के लिए मृत मतदाताओं, 2 जगह मिले नामों और स्थायी रूप से जगह बदल चुके लोगों के नाम हटाना जरूरी था। इसके पीछे का उद्देश्य ये बताता है कि आने वाले चुनावों में फर्जी मतदान की संभावना को खत्म किया जा सके। लेकिन विपक्ष और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इतनी व्यापक कटौती से जरूरी और असली मतदाताओं के नाम भी हटने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर गरीब, प्रवासी, मजदूर और शहरी झुग्गी इलाकों में रहने वाले लोगों के मामले में। मुस्लिम बहुल जिलों के आंकड़ों को इसी दिशा में देखा जा रहा है कि एक और आंकड़े बताते हैं कि इन जिलों में कटौती राज्य के औसत के बराबर है। लेकिन दूसरी ओर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या जमीनी स्तर पर सभी वर्गों को समान रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराने का अवसर और जानकारी मिल पाई? कई इलाकों में लोगों को ये तक नहीं पता कि उनका नाम ड्राफ्ट सूची में है भी या फिर नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, क्योंकि हर मतदाता के पास ऑनलाइन जांच करने की सुविधा मौजूद नहीं है। कानपुर देहात जैसी गड़बड़ियां ये भी दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं डेटा एंट्री और सत्यापन की प्रक्रिया में मानवीय लापरवाही या तकनीकी खामियां रह गई। अगर एक ही पते पर कई नाम दर्ज हो सकते हैं तो ये सवाल उठाना भी स्वाभाविक है कि और कितनी ऐसी गलतियां होंगी जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। ये स्थिति ना सिर्फ प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि मतदाताओं के लिए भी एक चिंता का विषय है। राजनीतिक नजरिए से देखें इसे तो मतदाता सूची का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर अविश्वास का माहौल बन जाता है। मुस्लिम बहुल जिलों के आंकड़ों को लेकर जो फेयरनेस सामने आई है वो एक हद तक आकांक्षाओं को कम करती है, लेकिन कानपुर देहात जैसे मामले उस पर भरोसे को फिर से डगमगा देते हैं। लोकतंत्र में भरोसा तभी कायम रहता है जब प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी और गलती के बिना हो। प्रशासन का कहना है कि ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं है और अंतिम प्रकाशन से पहले सभी आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए तय समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आम नागरिक इस प्रक्रिया से पूरी तरीके से अवगत है और क्या उसे पर्याप्त सहायता भी मिल रही है। अगर जानकारी और पहुंच की कमी रही तो वास्तविक मतदाताओं के नाम छूटने का भी खतरा बना रहेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक दोहरे सच को सामने लाता है। एक तरफ आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिम बहुल जिलों के साथ अलग व्यवहार नहीं हुआ और कटौती का पर्यटन राज्य के बाकी हिस्सों जैसा ही है। दूसरी तरफ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सामने आए गंभीर गड़बड़ियां ये देखने को चेतावनी देती हैं कि अभी व्यवस्था में सुधार की और गुंजाइश है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि प्रशासन इन खामियों को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या अंतिम मतदाता सूची वास्तव में भरोसेमंद बन पाती है या फिर नहीं। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ यही रह जाता है, बल्कि उस लोकतांत्रिक अधिकार का हो जाता है जिसके लिए जनता अपनी सरकार को चुनती है। अब सवाल सिर्फ वोट कटने या नाम जोड़ने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर भरोसे का है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने यह साफ कर दिया है कि कागजों और जमीन की सच्चाई के बीच अब भी बड़ा फासला मजबूत है। आंकड़े भले ही कहे कि मुस्लिम बहुल जिलों में कटौती राज्य के औसत जैसी ही है, लेकिन एक ही घर में दर्ज दर्जनों नाम और गलत पतों पर मतदाताओं की एंट्री उस सिस्टम पर सवाल खड़े करती है जिसे लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। एसआईआर का मकसद सूची को शुद्ध करना है, लेकिन सामने आई खामियां ये बताती हैं कि शुद्धिकरण के साथ साथ जवाबदेही भी उतनी ज्यादा जरूरी होती है। अब जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन ही नहीं, बल्कि हर मतदाता की भी है कि वो अपनी सूची खुद जांच और समय रहते आपत्ति दर्ज कराए। आने वाले दिनों में ये तय करेंगे कि ये ड्राफ्ट लिस्ट सुधार की मिसाल बनेगी या फिर अविश्वास की वजह। क्योंकि अगर वोटों का हक छिनता है संदिग्धों का, तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठना तय है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि हर नाम सही हो और हर वोट सुरक्षित हो और हर नागरिक का भरोसा रहे और उसका अधिकार सिर्फ दर्ज ही नहीं संरक्षित भी रहे।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।